Hello friends, welcome to my YouTube channel and my name is Sagar. I hope you are all fine. Friends, today's topic is digestive system. Now I am going to discuss just simply about the digestive system. In digestive system, which organs are included? First is mouth and next is pharynx, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine and rectum. And in digestive system, when we take food, हम जो खाना खाते हैं तब क्या होता है, जो हमारा जो जो दांत और टांग है उसकी हेल्प से वो खाना च्यूइंग होता है, और हमारा जो सेलिवरी ग्लैंड है वो सेलिवरी ग्लैंड जो सिलिवा सीक्रेट करता है, वो सिलिवा की हेल्प से वो खाना सीधा फेरिंग्स में जाता है और फेरिंग्स से लेके सीधा इसोफेगस में आता है। जो इसोफेगस है जो फूड पाइप कहता है, वो इसोफेगस से सीधा लेके इसोफेगल स्पिनेक्टर जो जो कार्डियक स्पिनेक्टर कहते हैं, स्पिनेक्टर में आता है, वहाँ से लेके स्टोमक में आता है। और स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में डाइजेस्ट होके वो खाना जो फूड है वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होता है, चाइम होता है, और वहाँ से लेके पाइलोरिक स्पिनेक्टर में आता है, वहाँ से सीधा ड्यूडिनम में आता है, जो सी शेप का है वो ड्यूडिनम में आता है, और वहाँ पे लेके सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, वहाँ पे जो जिजोनम है और इलियम है वहाँ से लेके सीधा लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में लेके पहले असेंडिंग कोलन में आता है, असेंडिंग कोलन से लेके सीधे ट्रांसवर्स कोलन में आता है। जो कोलन है, जो कोलन वो है जो वाटर एब्जॉर्ब करता है और जो विटामिन मैन्युफैक्चर करता है, जो म्यूकस है जो म्यूकस सीक्रेट करता है, वो है कोलन। वो कोलन से लेके ट्रांसफर कोलन से लेके डिसेंडिंग कोलन, और डिसेंडिंग कोलन से सिग्मोइड कोलन, और वहाँ से लेके रेक्टम, और रेक्टम से लेके एनस, एनस से सीधा एक्सक्रिएशन मीन्स हमारा बॉडी से बाहर निकलता है। तो ये होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली डिस्कस किया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट ब्रीफली डिस्कस अबाउट द organ which organ are included like mouth, pharynx, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine and rectum. Now I am going to discuss about this part with the level diagram. So friends, let's start. तो अभी मैं एक लेवल डायग्राम की हेल्प से ये सब ऑर्गन के बारे में फुल डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। So friends, this is the diagram of digestive system. You can see here, this is the diagram of digestive system, and again I am telling which organs are included in digestive system. First is mouth, salivary gland, pharynx, esophagus, stomach, pancreas, small intestine, large intestine and rectum. These organs are included in digestive system. Now I am going to discuss about the mouth. Mouth is otherwise known as oral cavity or buccal cavity. It is formed by cheek, lips and palate. It encloses the teeth, tongue and salivary gland. Mouth opens anterior to the exterior through lips and posterior through fusses into the pharynx. Digestive juice present in the mouth is saliva, which is secreted by the salivary gland. जो ये जो माउथ है, माउथ उसका और एक नाम है वो है ओरल कैविटी और बुकल कैविटी। वो जो इसका जो फॉर्म करता है वो चीक, पैलेट, वहाँ से उससे फॉर्म करता है, और इट इनक्लोजेस द टीथ एंड उसका जो उसका माउथ में जो है वो होता है टीथ, टांग होता है, और जो माउथ जो ओपेंस होता है वो जो ओपेंस होता है, इट ओपेंस एंटीरियर टू द एक्सटीरियर थ्रू लिप्स से एंटीरियर से एक्सटीरियर में ओपेंस होता है, और पोस्टीरियर थ्रू द फ्यूसस इनटू द फेरिंग्स, पोस्टीरियरली पीछे से फेरिंग्स से जाता है। तो ये होता है माउथ। और वहाँ पे जो सेलिवरी ग्लैंड है माउथ में, वो सेलिवरी ग्लैंड सेलिवा सीक्रेट करता है। वहाँ तो सेलिवरी ग्लैंड जो है वो सेलिवा सीक्रेट करता है। वहाँ होता है माउथ। इन जो फंक्शन होता है, जो माउथ का जो मेन फंक्शन होता है, प्राइमरीली फंक्शन ऑफ माउथ इज ईटिंग एंड इट हैज़ फ्यू अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑल्सो। फर्स्ट इज ingestion of food materials, chewing the food and mixing it with saliva, appreciate of taste of the food, transfer of food to esophagus by swallowing
रोल इन स्पीच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो माउथ का जो फंक्शन है वो प्राइमरीली जो फंक्शन होता है वो होता है खाना खाना, जो ईटिंग फूड होता है, जो खाना खाना होता है वो प्राइमरीली जो फंक्शन होता है। एंड वो जो और अदर फंक्शन जो है वो फूड मटेरियल इंजेस्ट करता है, उसको च्यूइंग करता है और सेलिवा से मिक्स करता है, मिक्स करके उसको फेरिंग्स में ट्रांसफ़र करता है, वो होता है माउथ का फंक्शन। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द salivary gland. This is the salivary gland. The salivary gland secrete the saliva. The salivary glands release their secretion into ducts that lead to the mouth. There are three main parts. First is the parotid gland, next is the submandibular gland, and next is sublingual gland. There are also numerous smaller salivary glands scattered around the mouth. तो जो सेलिवरी ग्लैंड है उसका जो मेन 3 मेजर ग्लैंड्स होता है वो एक होता है पैरोटिड ग्लैंड होता है, सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है और एक होता है सबलिंगुलर ग्लैंड। जो और जो उसका जो मेन फंक्शन है वो जो उसका जो मेन फंक्शन है सेलिवरी ग्लैंड का, वो क्या करता है, वो जो सेलिवा है, जो माउथ में जो सेलिवरी ग्लैंड है, जो सेलिवा है वो सेलिवा सीक्रेट करता है, जो जिसके हेल्प से जो खाना है, खाना च्यूइंग होता है और वहाँ से लेके फेरिंग्स में आता है, उससे इसोफेगस में होकर स्टोमक में आता है, वो होता है सेलिवरी ग्लैंड्स। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फेरिंग्स। यू कैन सी हियर दिस इज द pharynx. So the pharynx is tube 12 to 14 centimeter long that extend from the base of the skull to the level of 6th cervical vertebra. It lies behind the nose, mouth and larynx, and it is wider at the upper end, the pharynx. And the pharynx is divided in 3 parts. First is nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. This is the pharynx, and its function is passes away for air and food, warming, taste, hearing, प्रोटेक्शन एंड स्पीच। ये फेरिंग जो है वो 12 to 14 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जो हमारा जो स्काल है, बेस ऑफ द स्काल, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्काल टू द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा। हमारा जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 6 नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रा तक उसका जो एक्सटेंस होता है, जो पोजीशन होता है वो बेस ऑफ द स्काल से लेकर 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा तक उसका पोजीशन होता है, वो होता है pharynx, and it lies behind the nose, mouth and larynx, and the pharynx have 3 parts. ये इसका 3 parts होता है, एक होता है nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx, वो होता है pharynx के 3 पार्ट। एंड उसका जो फंक्शन है पासेस है फॉर एयर एंड फूड, यहाँ से जो फूड है फूड ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है इसोफेगस पे, जो एयर है जो सांस लेने में जो ऑक्सीजन और जो एयर है वो एयर ट्रांसफ़र करता है, जो यहाँ पे जो लंग होता है ब्रोंकस में वो एयर ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। और भी है जो टेस्ट है, हियरिंग है, प्रोटेक्शन, स्पीच, वार्मिंग, ये सब करने में हेल्प करता है, वो होता है फेरिंग्स। ये होता है फेरिंग्स का फंक्शन। एंड नेक्स्ट इज इसोफेगस। यू कैन सी हियर दिस लॉन्ग डक्ट्स आल्सो कॉल्ड इज फूड पाइप और इसोफेगस। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इसोफेगस। ओके, so you can see here this is the esophagus. Okay, the esophagus is about 25 centimeter long and about 2 centimeter in diameter and lies in the median plane in the thorax in front of the vertebral column behind the trachea and heart. It is continuous with the pharynx above the just below the diaphragm. It joins the stomach. It passes between muscle fibers of the diaphragm behind the central tendon at the level of 10 thoracic vertebra. ये जो इसोफेगस है, यू कैन सी हियर, जो इसोफेगस है उसका और एक नाम होता है, उसको फूड पाइप भी कहता है। वो इसोफेगस वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर होता है। जो इसोफेगस है वो उसका जो पोजीशन है वो फेरिंग्स से लेके जो फेरिंग्स का जो एंड पोजीशन है, एंड पोजीशन से उसका स्टार्ट होता है इसोफेगस का, वहाँ से लेके सीधा स्टोमक में आके
कनेक्ट होता है और उसका जो पोजीशन है वो फेरिंग्स का जो पोजीशन होता है वो 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा तक होता है और इसोफेगस का जो पोजीशन होता है वहाँ से लेके 10 थोरासिक वर्टिब्रा तक उसका जो पोजीशन होता है वो होता है इसोफेगस एंड वो स्टोमक के साथ कनेक्ट होता है वो इसोफेगस एंड इट्स फंक्शन इज द इसोफेगस सर्व्स टू पास फूड एंड लिक्विड फ्रॉम द माउथ डाउन टू द स्टोमक। जो इसोफेगस का जो मेन फंक्शन है वो जो माउथ से जो फूड और लिक्विड होता है वो ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है सीधा स्टोमक में। माउथ से जो फूड्स और लिक्विड है वो फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स से लेके वो ट्रांसफ़र करता है इसोफेगस में और इसोफेगस से लेके वो खाना सीधा कहाँ पे आता है, वो खाना सीधा स्टोमक में आता है और वो स्टोमक में आने में हेल्प करता है। वो होता है इसोफेगस का मेन फंक्शन। एंड नेक्स्ट यू कैन सी हियर दिस इज द stomach. Now I am going to discuss about the stomach. Okay, in first now I am going to discuss, now I am telling about the position of stomach. Okay, the stomach is a j-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical and left hypochondriac region of the abdominal cavity. जो स्टोमक का जो पोजीशन वो देखने में एक जे शेप्ड का होता है, वो स्टोमक जे शेप्ड का होता है स्टोमक एंड उसका जो वहाँ कहाँ पे रहता है, इट्स सिचुएटेड इन द एपिगेस्ट्रिक एपिगेस्ट्रिक अम्बिलिकल में एंड लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन। हमारा जो हाइपोकोंड्रियक रीजन है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियक रीजन में उसका पोजीशन होता है ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में जो हाइपोकोंड्रियक रीजन है लेफ्ट हाइपोकोंड्रियल रीजन वहाँ पे उसका पोजीशन होता है। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमक इज अ हॉलो ऑर्गन situated just below the diaphragm on the left side in the abdominal cavity. Volume of empty stomach is 50 ml. Under normal condition, it can expand to accumulate 1 liter to 1.5 liter of solid and liquid. However, it is capable of expanding still further up to 4 liter. Okay. And part of the stomach's part in human stomach has 4 parts. Okay, first is cardiac region, fundus, body of stomach and pyloric region. Okay, सो ये जो स्टोमक है वो एक हॉलो ऑर्गन होता है जस्ट सिचुएटेड बिलो द डायफ्राम के जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी का लेफ्ट साइड में होता है उसका जो पोजीशन एंड जो एक वो उसका स्ट्रक्चरली उसका जो वॉल्यूम होता है, जो एक एम्प्टी स्टोमक में जो खाली एक स्टोमक में जो उसका जो वॉल्यूम होता है वो 50 ml होता है। ओके, अंडर नॉर्मल कंडीशन स्टोमक इट एक्सपांड्स 1.1 liter to 1.5 liter liquid and solids forms and however it is expands for expanding still further up to 4 liter। जो उसका जो वॉल्यूम होता है उसका जो एक्सपांडिंग कितना तक होता है वो 4 लीटर तक अप टू 4 लीटर तक उसका एक्सपांडिंग होता है। और स्टोमक का जो पार्ट है इन ह्यूमन स्टोमक उसका हैज़ 4 पार्ट होता है, उसका 4 पार्ट होता है। फर्स्ट होता है कार्डियक रीजन एंड नेक्स्ट होता है फंडस, यहाँ पे है स्टोमक का फंडस एंड नेक्स्ट होता है बॉडी ऑफ द स्टोमक। यू कैन सी हियर दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टोमक एंड यहाँ पे होता है pyloric region। And now I am going to discuss about the cardiac region। Okay, you can see here this is the cardiac region। Okay, the cardiac region is upper part of the stomach where esophagus opens. The opening is guarded by sphincter called cardiac sphincter, okay, which opens only towards stomach. This portion is also called the cardiac end। ओके, तो कार्डियक रीजन में क्या होता है? कार्डियक रीजन होता है अपर पार्ट ऑफ द स्टोमक। हमारा स्टोमक का जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट होता है हमारा कार्डियक रीजन, जहाँ पे जो इसोफेगस है, इसोफेगस ओपन होता है स्टोमक में, वो होता है कार्डियक रीजन। तो वहाँ पे एक स्पिनेक्टर होता है, जो स्पिनेक्टर होता है जो ओपनिंग होता है, ओपनिंग में एक स्पिनेक्टर होता है, वो उसको कहता है कार्डियक स्पिनेक्टर। ओके, यह होता है कार्डियक एंड्स और यहाँ पे इसको कार्डियक एंड्स भी कहते हैं। ये होता है कार्डियक रीजन। ओके, एंड नेक्स्ट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फंडस। यू कैन सी हियर दिस इज द fundus। Okay, fundus is a small dome shaped structure. It is elevated above the level of esophagus
ओपनिंग। ओके, ये जो फंडस है वो स्मॉल डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, जस्ट छोटा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है ये फंडस, एंड इट अबव द लेवल ऑफ इसोफेगल ओपनिंग, एंड जो इसोफेगल ओपनिंग है उसका ऊपर ही उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है फंडस। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बॉडी ऑफ स्टोमक। स्टोमक का जो बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। Body is the largest part of the stomach, forming about 75% to 80% of the whole stomach. It extends from the just below the fundus up to the pyloric region. ओके, जो बॉडी है, जो बॉडी स्टमक का जो बॉडी है वो लार्जेस्ट पार्ट होता है। स्टमक का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो होता है बॉडी। यहाँ से लेके फंडस से लेके स्टमक का फंडस से लेके यहाँ पे जो पिलोरिक रीजन होता है, जो पिलोरिक स्पिनेक्टर होता है, वहाँ तक स्टमक का जो बॉडी होता है वो 75% to 80% ऑफ द whole stomach, 75% to 80% of the stomach, whole part of the stomach are also known as body of the stomach. Okay, and next is I am going to discuss about the pyloric region. You can see here the pyloric region. This is the stomach का end parts, जो pyloric region है. The pyloric region has two parts. Okay, antrum and pyloric canal. Here the antrum. Here this is here the antrum. This point you can see here the antrum, and next is pyloric canal. You can see here this is the pyloric canal. The pyloric region जो है वो it has two parts. One is antrum and next is pyloric canal. Okay, the body of stomach ends in the antrum, and antrum is continued as the narrow canal which is called pyloric canal. Pyloric canal opens into first part of the small intestine called duodenum. The opening of pyloric canal is guarded by a sphincter called is pyloric sphincter. It opens towards duodenum. जो ये पाइलोरिक रीजियन है, जो पाइलोरिक रीजियन है उसके दो पार्ट होता है, एक होता है एंट्रम और एक होता है पाइलोरिक कैनल. ओके, यू कैन सी है दिस द एंट्रम और ये होता है पाइलोरिक कैनल. ओके, तो जो पाइलोरिक रीजियन जो होता है, जो पाइलोरिक कैनल जो है वो एंट्रम इज कंटिन्यूड एज द नैरो कैनल. जो एंट्रम जो कंटिन्यू होता है एक नैरो कैनल से वो होता है पाइलोरिक कैनल. एंड वहाँ पे द पाइलोरिक कैनल गार्डेड बाय ए स्पिनेक्टर. वहाँ पे एक स्पिनेक्टर से गार्डेड होता है, वो होता है पाइलोरिक स्पिनेक्टर. एंड जो पाइलोरिक कैनल है वो ओपन्स इनटू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. यू कैन सी हियर दिस इज द सी शेप्ड ऑर्गन. दिस इज कॉल्ड ड्यूडिनम, द पार्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. वहाँ से उसका ओपनिंग होता है, पाइलोरिक कैनल ओपन्स इनटू द जो पाइलोरिक कैनल है वो ड्यूडेनम से ओपन्स होता है. तो ये होता है स्टोमक का 4 पार्ट्स. ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैनक्रियास. यू कैन सी हियर दिस इज द pancreas. Okay, the pancreas is located behind the stomach in the upper left abdomen. Okay, and pancreas lies more or less transversely across the posterior abdominal wall at the level of first and second lumbar vertebra. जो हमारा पीछे से जो lumbar vertebra है, vertebral column का जो lumbar vertebra है L1 और L2 मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड lumbar vertebra तक उसका लेवल होता है. जो पेनक्रियस है, पेनक्रियस का पोजीशन होता है और उसका जो फंक्शन होता है वो पेनक्रिएटिक जूस सिक्रेट करता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो खाना है, खाना डाइजेस्ट होने में बहुत ही हेल्प करता है वो पेनक्रिएटिक जूस. और भी लॉट्स ऑफ फंक्शन होता है पेनक्रियस का. एंड नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, and now I am going to discuss about the small intestine. Okay, you can see here this is the small intestine and you can see this is the duodenum, the first part of the small intestine. जो small intestine है वो pyloric sphincter से स्टार्ट होता है. जो पाइलोरिक कैनल है वहाँ से स्टार्ट होता है. जो पाइलोरिक कैनल ओपन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो है ड्यूडिनम सी शेप्ड का वहाँ से शुरू होता है. वहाँ से लेके यहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका 3 पार्ट होता है. एक होता है तो ड्यूडिनम होता है एक, और वहाँ पे एक होता है जेजुनम. यू कैन सी हियर दिस इज द जेजुनम. एंड नेक्स्ट जो होता है वो होता है इलियम. यू कैन सी हियर दिस इज द
इलियम। ओके, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारा जो फूड है, जो खाना है, जो फूड व्हेन वी टेक फूड्स, जो फूड खाना होता है जो जो स्टमक में आता है, स्टमक से डाइजेस्ट होता है, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड होके जो फूड है वो ड्यूडेनम से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ओके, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो इट इज़ द थ्री पार्ट्स होता है। एक होता है, मैंने पहले बताया, वो होता है ड्यूडेनम होता है। द ड्यूडेनम इज़ अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड कार्व अराउंड द हेड ऑफ द pancreas, and secretion from the gallbladder and pancreas are released into the duodenum through a common structure, the hepatopancreatic ampulla, and the opening into the duodenum is guarded by the hepatopancreatic sphincter. Okay, and next is the jejunum. You can see here, this is the jejunum. The jejunum is the middle section of the small intestine and is about 2 meter long. Okay, इसका जो लॉन्ग होता है वो 2 मीटर लॉन्ग होता है, एंड जो ड्यूडेनम है वो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज इलियम। यू कैन सी हियर दिस इज द इलियम। द इलियम और टर्मिनल सेक्शन इज अबाउट 3 मीटर लॉन्ग एंड एंड्स एट द इलियोसिकल valve which control the flow of material from the ileum to the cecum. Okay, this is the ileum hota, you can see here ileum. And now I'm going to discuss about the large intestine. You can see here, this is the large intestine. The large intestine part is, first is you can see here, this is the ascending colon, the part of large intestine, ascending colon, and next is transverse colon and descending colon, sigmoid colon, rectum, and next is एनस। ओके, दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। उसका जो उसका जो लॉन्ग होता है, कितना लॉन्ग होता है, वो 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। फूड, द स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, तो वहाँ से लेके असेंडिंग कोलन से लेके ट्रांसवर्स कोलन में आता है, और वहाँ से लेके डिसेंडिंग कोलन में आता है, वहाँ से लेके सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनस, एनस से लेके एक्सक्रिएशन हो जाता है, मीन्स बॉडी से बाहर निकल जाता है। ओके, तो जो कोलन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कोलन है, वो उसका जो मेन काम होता है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है, विटामिन मैन्युफैक्चर्स करता है, जो म्यूकस है म्यूकस सीक्रेट करता है, वो है large intestine. This is the colon, large intestine. तो जो हमारा जो खाना आता है वहाँ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनस से लेके बाहर निकल जाते हैं। तो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो खाना कैसे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके कैसे हमारा बॉडी से बाहर निकलता है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। हियर आई एम जस्ट सिंपली डिस्कस अबाउट द digestive system. Okay, so friends, thank you so much for watching this video, and this is the digestive system. Now I am discussed, and so thank you so much for watching this video. Please friend, like, share and subscribe my channel, and press the bell icon for more updates. And thank you so much for watching this video. And friends, if you have any doubts or any problems, please comment in this video, and please go through it. And thank you so much.